गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। तो जैसे कि हम आपको बता रहे थे कि हमारे चैनल पे हमने एक नया सेगमेंट शुरू किया है हेड टू हेड रिकॉर्ड्स का। तो हेड टू हेड रिकॉर्ड्स में आज हम हेड टू हेड रिकॉर्ड लेने वाले जो कि पूरी दुनिया में सबकी पसंदीदा राइवलरी है, और वो है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। जी हाँ, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का हेड टू हेड रिकॉर्ड हम आज आपको दिखाने वाले, उनके खिलाड़ियों का भी और टीम का भी, जो कि है टेस्ट, ओडीआई और T20 तीनों फॉर्मेट में। तो टेस्ट फॉर्मेट में ये दोनों टीमें एक दूसरे के खिलाफ सबसे पहले जो भिड़ी थी वो 16 अक्टूबर से लेकर 19 अक्टूबर तक 1952 में, और ये मैच भारत ने जीता था एक इनिंग 70 रनों से। जी, ओडीआई में पहली बार जब ये दोनों टीमें एक दूसरे के खिलाफ भिड़ी थी वो था 1 अक्टूबर 1978 को, और वो मैच भारत ने 4 रनों से जीत लिया था। और T20 में सबसे पहले जब ये दोनों टीमें एक दूसरे के खिलाफ भिड़ी थी तो वो था 9 जून 2024 को T20 वर्ल्ड कप में, जिसमें सॉरी, ये लास्ट मीटिंग, ये फर्स्ट मीटिंग जब इन दोनों के बीच हुई थी वो 14 सितंबर 2007 को ये मैच टाई हुआ था, और भारत ने ये मैच बॉल आउट से जीता था। तो आइए विस्तार से बात कर लेते हैं इन दोनों टीमों की के रिकॉर्ड्स के बारे में। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम टेस्ट के बारे में। तो टेस्ट क्रिकेट में ये दोनों टीमें एक दूसरे के खिलाफ 59 बार भिड़ी है, जिसमें से 9 बार भारत ने जीता है, 12 बार पाकिस्तान ने जीता है, और 38 मैचेस ड्रॉ रहे हैं। तो यहाँ पर पाकिस्तान को 3 मैचेस का एज हासिल है, क्योंकि 3 मैचेस पाकिस्तान ने भारत से ज़्यादा जीते हुए। अब अगर हम बात कर ले टेस्ट क्रिकेट की, तो टेस्ट क्रिकेट में सबसे सफल टीम, इन दोनों टीमों में से सफल टीम तो पाकिस्तान ही रही है। लेकिन टेस्ट क्रिकेट की अगर हम बात करें तो टेस्ट क्रिकेट में अब खिलाड़ियों के बारे में हम बात कर लेते हैं कि टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन किसने बनाए हैं, और टीम्स में भी देख लेते हैं। तो टेस्ट रिकॉर्ड्स में सबसे ज़्यादा रन अगर किसी ने बनाए तो वो पाकिस्तान ने 699 रन 5 विकेट खोकर बनाए थे उन्होंने 1989 में, और 679 रन 7 विकेट खोकर डिक्लेयर किया था उन्होंने, भारत ने मुल्तान में ये भी पाकिस्तान, सॉरी, 679 रन 7 विकेट खोकर डिक्लेयर, ये स्कोर भी पाकिस्तान ने किया था लाहौर में 2005 में, और उसके बाद 2005-06 के सीज़न में। इसके अलावा भारत की तरफ से सबसे हाईएस्ट स्कोर रहा है 675 रन 5 विकेट खोकर डिक्लेयर। ये स्कोर भारत ने बनाया था मुल्तान में 2003 के सीरीज़ में, 2004 के सीरीज़ में। और उसके अलावा फिर 674 रन बनाए थे पाकिस्तान ने फैसलाबाद में 1984 में, और 652 रन बनाए थे पाकिस्तान ने फैसलाबाद में 1982 में। सबसे कम रन कंप्लीट टेस्ट मैच में अगर किसी ने बनाए तो वो भारत ने 106 रन बनाए थे लखनऊ में 1952 में। फिर पाकिस्तान है उसके बाद 116 रन बेंगलोर में 1986 में, और भारत 126 रन न्यू दिल्ली में 1979 में, 145 रन भारत ने बनाए थे 1986 में बेंगलोर में। इसके अलावा अगर हम बात करें ग्रेटेस्ट विन बाय मार्जिन की, तो सबसे ग्रेटेस्ट विन भारत की है। 370 रनों की जीत ली थी भारत ने न्यू दिल्ली में 1952 में। फिर 131 रनों की जीत भी भारत ने ही ली थी रावलपिंडी में 2004 में। 119 रनों की जीत पाकिस्तान को मिली थी हैदराबाद में 1982 में। 86 रनों की जीत मिली थी पाकिस्तान को कराची में 1982 में, और एक इनिंग 52 रनों की जीत मिली थी भारत को मुल्तान में 2004 में। ग्रेटेस्ट विन बाय मार्जिन सिर्फ रनों के हिसाब से देखा जाए तो पाकिस्तान 341 रनों से जीता है कराची में 2006 में। 2012 में भारत जीता था दिल्ली में 1998 में 212 रनों से। 195 रनों से भी भारत जीता था कोलकाता में 2005 में। 168 रनों से पाकिस्तान जीता है बैंगलोर में 2005 में, और 131 रनों से भारत जीता है मुंबई में 1980 में। स्मॉलेस्ट विक्ट्रीज़ की अगर बात करें तो स्मॉलेस्ट विक्ट्री तीनों ओकेजन पे पाकिस्तान को ही मिली है। 12 रन से चेन्नई में जीता था 1998 में, 1999 में। 16 रन से पाकिस्तान जीता था बैंगलोर में 1987 में, और 46 रन से पाकिस्तान ही जीता था कोलकाता में 1999 में। इसके अलावा इंडिविजुअल प्लेयर्स का की अगर हम बात करें तो मोस्ट रन्स में सबसे सफल नंबर 1 पे है जावेद मियांदाद 39 इनिंग में 2228 रन। दूसरा नंबर पे है सुनील गावस्कर 41 इनिंग्स में 2089 रन। फिर
25 इनिंग्स में 1740 रन बनाए ज़हीर अब्बास ने, और उसके बाद मुदस्सर नज़र है 25 इनिंग्स में 1431 रन, और यूनुस खान है 17 इनिंग्स में 1321 रन्स। हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर्स की अगर हम बात करें तो वो है वीरेंद्र सहवाग, 309 रन उन्होंने बनाए थे मुल्तान में 28 मार्च 2004 को। जावेद मियांदाद ने 280 नॉट आउट बनाए थे हैदराबाद में 14 जनवरी 1983 को। राहुल द्रविड़ ने 270 रन बनाए थे रावलपिंडी में 13 अप्रैल 2004 को। यूनुस खान ने 267 रन बनाए थे बैंगलोर में 24 मार्च 2005 को। और वीरेंद्र सहवाग 254 रन बनाए थे लाहौर में 13 जनवरी 2006 को। मोस्ट विकेट्स की अगर हम बात करें टेस्ट क्रिकेट में, तो मोस्ट विकेट्स भारत की तरफ से लिए हैं भारत के महान ऑलराउंडर कपिल देव ने। उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ 99 विकेट्स लिए 29 मैचेस में 30.12 का एवरेज है। फिर दूसरे नंबर पे इमरान खान 23 मुकाबले में 94 विकेट्स लिए हैं और उनका एवरेज है 24.04 का। तीसरे स्थान पर अनिल कुंबले 15 मैचेस में 81 विकेट्स लिए और 31.97 का उनका एवरेज है। वसीम अकरम ने 12 मुकाबलों में 45 विकेट ली है और उनका एवरेज रहा है 28.86 का। फिर फजल महमूद ने 14 मैचेस में 44 विकेट लिए और उनका एवरेज है 24.54 का। बेस्ट बॉलिंग फिगर की अगर हम बात करें तो अनिल कुंबले सबसे बेस्ट बॉलिंग फिगर है। उन्होंने 74 रन देकर 10 विकेटें ली थी 4 फरवरी 1999 को। इसके अलावा विनू मंकड़ 52 पर 8 लिए हैं उन्होंने न्यू दिल्ली में 16 अक्टूबर 1952 में। फिर इमरान खान कराची में 60 रन देकर 8 विकेट ली है 23 दिसंबर 1982 को। फिर सिकंदर बख्त ने न्यू दिल्ली में 69 रन देकर 8 विकेटें ली थी 4 दिसंबर 1979 को। और कपिल देव 23 जनवरी 1983 में 85 रन देकर 8 विकेटें उन्होंने भी ली थी। इसके अलावा अगर हम बात करें अब ओडीआई की बात करें तो ओडीआई में ओडीआई क्रिकेट में ये दोनों टीमें अब तक एक दूसरे के खिलाफ ओडीआई क्रिकेट में एक दूसरे के खिलाफ एक तो 35 बार भिड़ी है, जिसमें से 57 मुकाबले भारत ने जीते और 73 मुकाबले पाकिस्तान ने जीते और 5 मैचेस नो रिजल्ट रहे हैं। तो इसमें भी पाकिस्तान को एज हासिल है। और अगर हम इंडिविजुअल रिकॉर्ड्स की अगर हम बात करें ओडीआई रिकॉर्ड्स की, तो हाईएस्ट टोटल्स जो है वो भारत के नाम ही है। भारत ने 356 रन 2 विकेट खोकर बनाए थे कोलंबो में 2023 की एशिया कप में। उसके अलावा 356 रन 9 विकेट खोकर विशाखापट्टनम में बनाए थे 2005 में। उसके अलावा 2004 में कराची में 349 रन 7 विकेट खोकर बनाए थे। और पाकिस्तान की तरफ से 344 रन 8 विकेट खोकर कराची में 2004 में उन्होंने बनाए थे और 338 रन 4 विकेट खोकर पाकिस्तान ने बनाए थे ओवल लंदन में 2017 में। इसके अलावा लोएस्ट इनिंग्स टोटल में भारत की तरफ से है सियालकोट में भारत ने बनाए थे 79 रन। उसके बाद शारजा में पाकिस्तान ने बनाए 87 रन। उसके बाद लाहौर में भारत 112 रन, फिर टोरंटो में पाकिस्तान 116 रन और शारजा में भारत 125 पे ऑल आउट हो गई थी। अब अगली बात अगर हम करें तो वो है लार्जेस्ट विक्ट्री की। तो लार्जेस्ट विक्ट्री में इंडिया को ही एज है। इंडिया ने सबसे ज़्यादा रनों से विक्ट्री ली है 228 रनों से कोलंबो में 2023 में एशिया कप का जो सुपर 4 का जो मुकाबला था उसमें। उसके बाद पाकिस्तान 180 रनों से जीता था ओवल में 2017 का चैम्पियंस ट्रॉफी का जो फाइनल था। उसके बाद पाकिस्तान ने 159 रनों से जीता था न्यू दिल्ली में 2005 में। 143 रनों से जयपुर में जीता था 1999 में। इसके अलावा भारत 140 रनों से ढाका में जीता है 2008 में। फिर स्मॉलेस्ट विक्ट्री की अगर बात करें तो भारत 4 रनों से जीता है क्वेटा में 1979 में। 4 रनों से पाकिस्तान जीता शारजा में 1992 में। 5 रनों से भारत जीता है कराची में 2004 में। 7 रनों से पाकिस्तान गुजरांवाला में जीता था 1990 में और 7 रनों से पाकिस्तान जीता था पेशावर में 2006 में। इसके अलावा इंडिविजुअल करियर रन से अगर हम बात करें तो नंबर 1 पे सचिन तेंदुलकर 2526 रन 67 इनिंग्स में। इस्माम उल हक 2403 रन 64 इनिंग्स में। 3 नंबर पे सईद अनवर 2002 रन 48 इनिंग्स में। फिर राहुल द्रविड़ 1899 रन 55 इनिंग्स में और शोएब मलिक 59 इनिंग्स में 1661 रन। हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर्स की अगर हम बात करें तो नंबर 1 पे सईद अनवर 194 रन चेन्नई में 21 मई 1997 को बनाए थे। दूसरे नंबर पे है विराट कोहली
183 रन ढाका में 18 मार्च 2012 को किए थे। 148 रन MS धोनी विशाखापट्टनम में 5 अप्रैल 2005 को किए थे। इसके बाद चौथे नंबर पर शोएब मलिक 143 रन कोलंबो में 25 जुलाई 2004 को बनाए थे। और उसके बाद सचिन तेंदुलकर रावलपिंडी में 141 रन 16 मार्च 2004 को किए थे। इसके बाद विकेट्स इन करियर की बात करें तो मोस्ट विकेट्स जो इंडिया और पाकिस्तान दोनों टीमों के बीच में है वो है वसीम अकरम, 48 मुकाबलों में 60 विकेटें, 25.1 का बॉलिंग एवरेज है। दूसरे नंबर पे सकलैन मुश्ताक, 57 विकेटें लिए 35 मुकाबलों में, 24.38 का उनका एवरेज है। उसके बाद अनिल कुंबले, 34 मुकाबले में 54 विकेट, 24.25 का उनका एवरेज है। उसके बाद है अकीब जावेद, 39 मुकाबले में 54 विकेट, 24.64 का उनका एवरेज रहा है। और उसके अलावा जवागल श्रीनाथ, 36 मुकाबलों में 54 विकेटें, उन्होंने 30.68 का उनका एवरेज है। बेस्ट बॉलिंग फिगर्स की अगर हम बात करें तो नंबर 1 पे आते हैं अकीब जावेद, शारजा में उन्होंने लिए थे 37 रन देकर 7 विकेटें 25 अक्टूबर 1991 को। फिर इमरान खान ने भी लिए थे शारजा में 22 मार्च 1985 को 14 रन पर 6 विकेटें। इसके अलावा नावेदुल हसन राना जमशेदपुर में 9 अप्रैल 2005 को 6 विकेटें ली थी 27 रन देके। इसके अलावा सौरव गांगुली ने टोरंटो में 18 सितंबर 1997 को 16 रन देकर 5 विकेटें ली थी। और अकीब जावेद है उसके बाद शारजा में 7 अप्रैल 1995 में 19 रन देकर 5 विकेटें ली थी उन्होंने। आइए अब हम बात कर लेते हैं T20 क्रिकेट की। T20 क्रिकेट में तो भारत को पाकिस्तान के ऊपर एज हासिल है, क्योंकि T20 क्रिकेट जब से आया है भारत ने पाकिस्तान को डोमिनेट ही किया है। तो T20 क्रिकेट में ये दोनों टीमें अब तक 13 बार आमने सामने आई है। 9 बार भारत ने जीता है, 3 बार पाकिस्तान ने जीता, एक मैच टाई रहा है, लेकिन वो टाई मुकाबला भी भारत ने बॉल आउट में जीत लिया था। अब आइए बात कर लेते हैं इंडिविजुअल रिकॉर्ड्स के बारे में। तो इंडिविजुअल रिकॉर्ड्स में सबसे पहले हम टीम का स्कोर के बारे में बात कर लेते हैं। तो T20 में हाईएस्ट टीम टोटल है भारत का 192 रन बनाए थे 5 विकेट खोकर अहमदाबाद में 2012 में। इसके अलावा पाकिस्तान ने 182 रन बनाए 5 विकेट खोकर 19.5 ओवर में दुबई में 2022 में, जो कि वो मैच पाकिस्तान जीत गया था। उसके बाद 181 रन 7 विकेट खोकर 20 ओवर में अहमदाबाद में उन्होंने बनाए थे 2012 में। फिर इसके अलावा 181 रन 7 विकेट खोकर भारत ने बनाए थे दुबई में 2022 में। और 160 रन 6 विकेट खोकर 20 ओवर में मेलबॉर्न में भारत ने बनाए थे 2022 में। अगर हम लोएस्ट इनिंग्स टोटल की बात करें तो पाकिस्तान 83 रन पर ऑल आउट हुआ है 17.3 ओवर में मीरपुर में। 113 रन 7 विकेट 20 ओवर में न्यूयॉर्क में 2024 में उन्होंने बनाए थे। और भारत 119 रन 20 ओवर में न्यूयॉर्क के उसी मुकाबले में बनाए थे 2024 में। 128 रन पाकिस्तान कोलंबो में 2012 में बनाए थे। और उसके अलावा भारत पाकिस्तान ने 130 रन बनाए हैं 7 विकेट खोकर 2014 में मीरपुर ढाका में। इंडिविजुअल स्कोर्स के बारे में बात करें तो विराट कोहली ने 11 इनिंग में 492 रन बनाए हैं। मोहम्मद रिजवान 5 इनिंग्स में 228 रन बनाए हैं। 8 इनिंग्स में 164 बनाए शोएब मलिक ने। 7 इनिंग्स में 156 बनाए मोहम्मद हाफिज़ ने। और युवराज सिंह 8 इनिंग्स में 155 रन। हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर्स के बारे में अगर हम बात करें तो नंबर 1 पे आता है विराट कोहली, 82 नॉट आउट मेलबॉर्न में 23 अक्टूबर 2022 को बनाए थे। 79 रन मोहम्मद रिजवान ने दुबई में बनाए थे 24 अक्टूबर 2021 को। इसके अलावा 78 नॉट आउट बनाए विराट कोहली ने कोलंबो में 30 सितंबर 2012 को। गौतम गंभीर 75 रन जोहानिसबर्ग 24 सितंबर 2007 को। और युवराज सिंह अहमदाबाद में 28 दिसंबर 2012 को बनाए थे। इसके अलावा अगर मोस्ट विकेट्स की अगर हम बात करें तो मोस्ट विकेट्स में है नंबर 1 पे हार्दिक पांड्या, 6 इनिंग्स में 13 विकेटें ली है। दूसरे नंबर पे उमर गुल, 6 इनिंग्स में 11 विकेटें ली है। भुवनेश्वर कुमार 7 इनिंग्स में 11 विकेटें। नसीम शाह 4 इनिंग्स में 7 विकेट। अर्शदीप ने भी 4 इनिंग्स में 7 विकेटें ली है। और हैरिस रॉफ है उसके बाद जिन्होंने 5 इनिंग्स में 7 विकेटें ली है। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त रिकॉर्ड है दोनों का भी, ओडीआई और T20, ओडीआई T20 और टेस्ट क्रिकेट का। आइए अब बात कर लेते हैं इवेंट्स के बारे में। तो इवेंट्स में अगर हम देखें तो ओडीआई वर्ल्ड कप में अब तक दोनों टीमें एक दूसरे के खिलाफ जो भिड़ी है, तो भारत ने 8 मैचेस खेले और 8 मैचेस भारत ने जीते। T20 वर्ल्ड कप में 8 मैचेस दोनों टीमें एक दूसरे के खिलाफ खेल चुके हैं, जिसमें भारत ने 6 मुकाबले जीते हैं,
3 मुकाबले, 1 मुकाबला पाकिस्तान ने जीता और 1 मुकाबला ड्रॉ रहा है, नो रिज़ल्ट रहे। लेकिन वो मुकाबला मैं आपको बताना चाहूँगा, भारत ने बॉल आउट से जीता था। इसके अलावा चैंपियंस ट्रॉफ़ी में अब तक दोनों एक दूसरे के खिलाफ 5 बार भिड़े, जिसमें 2 बार भारत जीता है, 3 बार पाकिस्तान जीता है। और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में अब तक दोनों टीमें एक बार भी नहीं भिड़ी है। इसके अलावा एसीसी मैचेस यानी कि एशियन क्रिकेट काउंसिल के जो मैचेस होते हैं उसमें एशिया कप ओडीआई में भारत ने 15 बार पाकिस्तान के खिलाफ मैचेस खेले, जिस भारत और पाकिस्तान के बीच 15 मुकाबले हुए, जिसमें से 8 बार भारत ने जीता है और 5 बार पाकिस्तान ने जीता है। 2 मैचेस नो रिजल्ट रहे। एशिया कप टी20 में 3 बार एक दूसरे के खिलाफ भिड़े, जिसमें से 2 बार भारत जीता है, 1 बार पाकिस्तान जीता है। और एशियन टेस्ट चैंपियनशिप में एक ही मैच हुआ था और वो एक मैच पाकिस्तान ने जीत लिया था। अब वर्ल्ड कप टूर्नामेंट्स की अगर हम बात करें तो भारत 2 बार ओडीआई वर्ल्ड कप जीत चुका है, 1983 और 2011 में। वही पाकिस्तान एक ही बार जीता है, 1992 में। टी20 वर्ल्ड कप अगर हम बात करें तो टी20 वर्ल्ड कप भी भारत 2 बार जीत चुका है, 2007 और 2014 में। वही पाकिस्तान सिर्फ एक बार जीता है, 2009 में। उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफ़ी की अगर हम बात करें, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफ़ी, तो भारत 2 बार जीत चुका है, जिसमें से 2002 में और एक 2013 में। और पाकिस्तान सिर्फ एक ही बार जीता है, 2017 में। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप दोनों टीमों ने कोई नहीं जीता है। तो आईसीसी टूर्नामेंट्स की बात करें तो भारत के पास 6 आईसीसी टूर्नामेंट्स ट्रॉफीज़ है और पाकिस्तान के पास सिर्फ 3 आईसीसी ट्रॉफीज़ है। वर्ल्ड कप ओडीआई वर्ल्ड कप हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें तो सबसे पहले बार ये दोनों टीमें 1992 में भिड़े थे एक दूसरे के खिलाफ, सिडनी में, जहां भारत ने यह मुकाबला 43 रनों से जीत लिया था और सचिन तेंदुलकर प्लेयर ऑफ द मैच रहे थे। दूसरी बार 1996 में क्वार्टर फाइनल में भिड़े थे बैंगलोर में, जो भारत 39 रनों से ये मैच जीत गया था और प्लेयर ऑफ द मैच रहे थे नवजोत सिंह सिद्धू। तीसरी बार 1999 में सुपर सिक्स के मुकाबले में ये दोनों टीमें एक दूसरे के खिलाफ भिड़ी थी, जो भारत ने 47 रनों से ये मुकाबला जीत लिया था और प्लेयर ऑफ द मैच रहते हैं वेंकटेश प्रसाद। चौथी बार जब भारत पाकिस्तान से भिड़ी थी वो था 2003 में, ग्रुप स्टेज में सेंचुरियन में, जहां पर भारत ने यह मुकाबला जीत लिया था 6 विकेटों से और प्लेयर ऑफ द मैच रहते हैं सचिन तेंदुलकर। 2011 में सेमीफाइनल में भिड़े थे दोनों एक दूसरे के खिलाफ, जिसमें इंडिया 29 रनों से ये मुकाबला जीत गया था और प्लेयर ऑफ द मैच फिर से सचिन तेंदुलकर ही रहे थे। फिर उसके अलावा 2015 में एडिलेड ओवल में ऑस्ट्रेलिया में ये मुकाबला हुआ था, दोनों का ग्रुप स्टेज मुकाबला, जो भारत 76 रनों से जीता था और प्लेयर ऑफ द मैच रहे थे विराट कोहली। फिर 2019 में दोनों एक दूसरे के खिलाफ भिड़े थे ओल्ड ट्रैफर्ड मैनचेस्टर में, जहां पर भारत ने ये मुकाबला 89 रनों से जीत लिया था और प्लेयर ऑफ द मैच रहे थे रोहित शर्मा। उसके बाद 2023 में अहमदाबाद में ये दोनों टीमें एक दूसरे के खिलाफ भिड़ी थी ग्रुप स्टेज में, जहां भारत 7 विकेटों से मैच जीत गया था और प्लेयर ऑफ द मैच रहे थे जसप्रीत बुमराह। अब टी20 वर्ल्ड कप की बात हम करें तो टी20 वर्ल्ड कप में सबसे पहले बार दोनों एक दूसरे के खिलाफ भिड़े थे ग्रुप स्टेज में 2007 में किंग्स में डर्बन में, जहां पर भारत ने बॉल आउट से मुकाबला जीत लिया था और प्लेयर ऑफ द मैच रहते हैं मोहम्मद आसिफ। दूसरी बार उसी से वर्ल्ड कप के फाइनल में भिड़े थे जोहानिसबर्ग में, जहां भारत ने 5 रनों से मुकाबला जीत लिया था और प्लेयर ऑफ द मैच रहते इरफान पठान। उसके बाद 2012 में सुपर 8 में भिड़े थे, जहाँ पर भारत 8 विकेटों से मुकाबला जीत गया था और प्लेयर ऑफ द मैच रहे थे विराट कोहली। उसके बाद 2014 में सुपर 10 के मुकाबले में भारत भिड़े थे ढाका में, भारत और पाकिस्तान, जहाँ पर भारत ने यह मुकाबला 7 विकेटों से जीता था और प्लेयर ऑफ द मैच रहे थे अमित मिश्रा। फिर 2016 में ईडन गार्डन कोलकाता में सुपर 10 के एक मुकाबले में दोनों एक दूसरे के खिलाफ भिड़े थे, जिसमें भारत ने यह मुकाबला जीत लिया था 6 विकेटों से और प्लेयर ऑफ द मैच रहे थे विराट कोहली। उसके बाद 2021 में दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम यूएई में दोनों टीमें एक दूसरे के खिलाफ भिड़ी थी, जिसमें पाकिस्तान ने भारत को 10 विकेटों से हराया था और प्लेयर ऑफ द मैच रहे थे शाहीन अफरीदी। उसके बाद 2022 में मेलबॉर्न में ये दोनों टीमें एक दूसरे के खिलाफ सुपर 12 के मुकाबले में भिड़े थे, जिसमें भारत 4 विकेटों से ये मैच जीत गया था और प्लेयर ऑफ द मैच रहे थे विराट कोहली। उसके बाद 2024 में ग्रुप स्टेज में दोनों टीमें एक दूसरे के खिलाफ भिड़ी थी नासाउ काउंटी स्टेडियम न्यूयॉर्क में, तो जहाँ पर भारत ने यह मुकाबला 6 रनों से जीत लिया और प्लेयर ऑफ द मैच रहे थे जसप्रीत बुमराह। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की अगर हम बात करें तो चैंपियंस ट्रॉफी में अब तक ये दोनों टीमें सबसे पहली बार 2004 में रोज बॉल साउथहैम्पटन में भिड़े थे एक दूसरे के खिलाफ, जहां पर पाकिस्तान ने भारत को 3 विकेट से हराया था और प्लेयर ऑफ द मैच रहे थे मोहम्मद यूसुफ। उसके बाद 2009 में सेंचुरियन में ये दोनों टीमें एक दूसरे के खिलाफ भिड़ी थी, जहाँ पर पाकिस्तान ने फिर से भारत को हराया था 54 रनों से और प्लेयर ऑफ द मैच रहे थे शोएब मलिक। उसके बाद 2013 में इंग्लैंड में
ये दोनों टीमें एक दूसरे के खिलाफ भिड़ी थी, जहाँ पर भारत ने बर्मिंघम में भारत ने इंग्लैंड को 8 विकेटों से हराया था और प्लेयर ऑफ द मैच रहे थे भुवनेश्वर कुमार। इसके अलावा 2017 में बर्मिंघम में ही भारत और पाकिस्तान एक दूसरे के खिलाफ भिड़ी थी, जहाँ पर भारत ने 124 रनों से ये मुकाबला जीता था और प्लेयर ऑफ द मैच रहे थे युवराज सिंह। इसके अलावा उसी सीरीज़ के फाइनल में जब ये दोनों टीमें एक दूसरे के खिलाफ भिड़ी थी, तो ये मुकाबला हुआ था द ओवल लंदन में, जहाँ पर पाकिस्तान ने भारत को 180 रनों से हराकर यह मुकाबला जीत लिया था और प्लेयर ऑफ द मैच रहे थे फ़खर जमान। और अभी आज एक और मुकाबला इन दोनों के बीच होने वाला है दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का। देखते हैं इस मैच का रिजल्ट क्या आता है। तो हमारी पूरी उम्मीद है कि इंडिया ये मैच जीतेगी और रिकॉर्ड बराबर कर देगी आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का। तो आज के मैच के लिए टीम इंडिया के लिए गुड लक। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, गुड बाय एंड टेक केयर।